हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ क्लासेस। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड द आइडेंटिटीज। तो आज बेसिकली मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं चैप्टर की। पूरा एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन करेंगे चैप्टर का हम पूरा। इसके अलावा हम आइडेंटिटीज कौन कौन सी इसमें यूज़ करते हैं वो आइडेंटिटीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज? तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये मैथमेटिक्स की एक वो ब्रांच होती है जो कि किसी भी ट्राइंगल के साइड और एंगल्स के बीच को रिलेशन को बताती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करती है, ये आपके जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में साइड और जो एंगल्स होंगे दोनों के बीच में रिलेशन बनाती है। अब बेसिकली जो उसमें ट्राइंगल यूज होता है सबसे ज्यादा, तो वो ट्राइंगल यूज होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली हम उसमें यूज कौन सा ट्राइंगल करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है राइट एंगल ट्राइंगल जो है आपका ए बी सी। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मींस एंगल बी आपका कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और आपका जब एंगल बी 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल साइड जो आपका 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। दैट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर एच। तो मैंने इसको कैपिटल लेटर एच से डिनोट किया जिसका नाम क्या है? हाइपोटेनियस। अब इसके बाद बात होती है इसकी दो चीजों की, क्योंकि टोटल तीन चीज हमारे पास होती हैं जो हमने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपने पढ़ाई होगा कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर तीन चीज होती हैं, दैट इज हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। और कंडीशन क्या होती है? कंडीशन आपकी होती है दैट इज द हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमने पढ़ा पाइथागोरस के अंदर। अब हम जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं इस चीज को लेके, तो थोड़ा सा एक मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। वो क्या है कि जैसे मेरे को 90 डिग्री मिला तो मैंने उसको हाइपोटेन्यूज बोल दिया, ठीक है। अब बात होती है परपेंडिकुलर और बेस की। ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड वेकेंट है मेरे पास। मैं इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, मैं इसको भी बोल सकता हूँ। तो मैं किसको परपेंडिकुलर एग्जैक्टली बोलूँ, किसको बेस बोलूँ, ये देख लेते हैं। तो बेसिक होता है ये है कि जो परपेंडिकुलर है वो डिसाइड होता है बाय द मेजरिंग एंगल्स। आप किस एंगल से मेजरमेंट कर रहे हो उस जगह पे, उसके अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर को डिसाइड करोगे। जैसे सपोज करिए मैंने इस एंगल से इसको मेजरमेंट किया, मतलब मैं इस एंगल को अगर थीटा लेट कर रहा हूं और मैं यहां से मेजरमेंट कर रहा हूं, तो मेरे इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर बनेगी एंड द रेस्ट ऑफ द साइड इज नोन एज अ बेस। ठीक है, सपोज करिए मैं एक ट्राइंगल और बना के दिखाता हूं आपको एक एग्जांपल के लिए। जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी, अगेन सेम नेमिंग करके, ये 90 डिग्री अगेन, तो ये हाइपोटेन्यूज दोबारा से बनेगा। अब सपोज करिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेजरमेंट कर रहा हूं अपने इस वाले एंगल से, ठीक है। मैं इस एंगल से मेजरमेंट कर रहा हूं, मैं इसको थीटा लेट कर रहा हूं। तो जब मैं इसको थीटा लेट करूंगा तो उसको लेट करने पर अब मेरा परपेंडिकुलर कौन बनेगा? ये बनेगा, और ये कौन रह जाएगा? मेरा बेस। तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स होती है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपके अलग अलग होते हैं। परपेंडिकुलर आप डिसाइड करते हो कि जिस एंगल से आप मेजरमेंट करोगे उस एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी और रेस्ट ऑफ द साइड आपकी बेस होगी। अब इसको इतना पढ़ने के बाद इसमें क्या निकल के आता है? बेसिकली इसमें 6 टाइप के एंगल्स निकल के आते हैं। कौन कौन से एंगल्स होते हैं हम सभी ने पढ़े हुए हैं, जो है आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये आपके 6 एंगल्स होते हैं। बेसिकली आपने इनको पढ़ा होगा, साइन को साइन ही बोलते हैं, कॉस को कोसाइन, टेन को टेंजेंट, कॉट को कोटेजेंट, सेक को सेकेंट और कोसेक को कोसेटेंजेंट। ठीक है, ये इनके जो लेंथफुल नेम है वो है, और ये इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब होता क्या है, इनको बेसिकली हम एंगल्स की मेजरमेंट में लर्न करते हैं, इनके हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज होते हैं। अच्छा, फॉर्मुला याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास? आपने पढ़ा होगा एक शॉर्ट ट्रिक, दैट इज पी बी पी अपॉन एच एच बी, जिसको आप शॉर्ट में लर्न करते हैं पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये शॉर्ट में लर्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो P है, यहाँ पे जो आपका P है वो है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो B है वो है आपका बेस, और यहाँ पे जो H है वो है आपकी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पे जो P है वो परपेंडिकुलर है, B फॉर बेस है और H फॉर आपकी हाइपोटेनियस। अब मैंने ये लर्न क्यों कराया आपको शॉर्ट में, मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक क्यों बताई, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले क्यों बताई, क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग अभी इन 6 एंगल्स को फाइंड करेंगे। कैसे? साइन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका दैट इज P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, सेम अगर मैं कोस का फॉर्मूला निकालूं दैट इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, B अपॉन H। ठीक है, मतलब स्ट्रेट चलेंगे, पहले साइन के लिए हम स्ट्रेट चलेंगे तो P अपॉन H, कॉस के लिए देन B अपॉन H। सेम बेस पे चलेंगे हम टेन थीटा के साथ, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज P अपॉन B। स्ट्रेट चलेंगे, उसके बाद हम आ जाते हैं साइन कॉस टेन। अब हम बात करेंगे कॉट की, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट दैट इज B अपॉन P। कॉट का फॉर्मूला हो गया। सेम आपका सेक का फॉर्मूला है, तो सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका H अपॉन B, और सेम आपका नेक्स्ट टाइम पे कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका H अपॉन P। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में लर्न इसलिए कराया जिससे आप इन फॉर्मूलोज को आसानी से लर्न कर सको, क्योंकि इनके हेल्प से आप आसानी से फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हो, बिकॉज साइन कॉस टेन फिर कॉट और सेक कॉसेक। अब इसका भी एक ट्रिक देखिए, अगर बेसिकली आप क्या करते हैं, जैसे अगर आप साइन थीटा लर्न कर लेते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा का इनवर्स होता है, मतलब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो कॉसेक का इनवर्स बनेगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपने साइन थीटा का फॉर्मूला लर्न किया क्या है, P अपॉन H, तो इस फॉर्मूले को जब आप कॉसेक में लिखेंगे तो आप साइन को अपोजिट कर देंगे, जो कि मैंने लिखा भी है देखिए H अपॉन B, P अपॉन H, H अपॉन B। ठीक है, सेम बेस पे आपका कॉस थीटा होता है, ये किसका होता है, ये होता है सेक थीटा का। ठीक है, मतलब जब आप सेक थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो आप कॉस थीटा को अपोजिट कर देंगे तो सेक थीटा का फॉर्मूला बन के आ जाएगा। जैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, B अपॉन H, तो सेक का क्या बन रहा है अपने आप, H अपॉन B। साइन कॉस, उसके बाद सेम आपका टेन थीटा होता है जिसका हम अपोजिट क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा, ये देख सकते हैं आप, टेन थीटा P अपॉन B और कॉट क्या आपका B अपॉन P। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चैप्टर के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए कि जो साइन है वो कॉसेक का इनवर्स है, कॉस सेक का है और टेन कॉट का है। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कहाँ आते हैं, इसके बाद हम इसमें बताएंगे आपको कुछ एंगल्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, इट इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हमने अभी इसके एंगल्स पढ़े, ये एंगल्स हैं थीटा थीटा थीटा, ये सारे एंगल्स हैं, एंगल्स, और ये साइड है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइड है, B अपॉन B साइड है, ये हमने साइड और एंगल्स का रेशियो पढ़ा। सेम बेस पे कुछ एंगल्स के पर्टिकुलर डिफाइंड है वैल्यूज, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे साइन थीटा की, अब साइन थीटा की बात करें तो जैसे आपकी अगर बात करोगे आप तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, ये कुछ वैल्यूज डिफाइंड है। ठीक है, ये वैल्यूज हैं कुछ जो आपको लर्न होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। अब जैसे अगर आप इस एक टेबल को लर्न कर लेते हो, आप एक साइन की टेबल को पूरे को लर्न कर लेते हो, तो कॉस की आपको अपने आप लर्न हो जाती है, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या बन जाती है, कॉस थीटा की, आप इसको पूरा अपोजिट कर दीजिए वो वैल्यू बन जाएगी। जैसे कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 अपोजिट कर दीजिए, उसको पूरा उल्टा लिख दीजिए, तो कॉस 0 की वैल्यू 1। आप लिखते हैं कॉस 30 तो 60 को आगे लिख लीजिए, तो डेट इज √3/2। आप लिखते हैं कॉस 45 तो वैल्यू सेम 1/√2। आप लिखते हैं कॉस 60 तो अपोजिट लिख लीजिए 1/2, और आप लिखते हैं कॉस 90 तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 0। ठीक है, सेम टेन, अगर आप सेम 10 की निकालते हो तो 10 की फॉर्मूला भी होता है। एक मैं आपको 10 का फॉर्मूला भी दे देता हूँ, जिसमें टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों ही सॉल्व करने के लिए आपको करना हो तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम कॉट थीटा का फॉर्मूला आपके पास गिवन होता है, जो कि होता है आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आपको डायरेक्ट कॉस थीटा कॉट थीटा निकालना हो तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप, तो आपका कॉट थीटा भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सारा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब इसमें एक लाइन लिखी, इसका नाम है आइडेंटिटीज। अभी आइडेंटिटीज क्या होती है,
तो बेसिकली 3 आइडेंटिटीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 3 बेसिक आइडेंटिटीज मैं आपको बताऊं तो देखिए, एक आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये है आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 जो साइन और कॉस के टर्म्स में होती है। ठीक है, फिर आपकी आइडेंटिटी है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अगेन। ठीक है, ये है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये बेसिक आपकी 3 आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की जिनको हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आइडेंटिटीज का क्वेश्चन 100% आता है सॉल्व करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन 100% सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो इट इज द बेस्ट चैप्टर टू स्कोर अ गुड मार्क्स फॉर यू, क्योंकि इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ छोटा सा बेसिक था पूरे चैप्टर का। मैं इसके लॉन्ग वीडियोस पे भी आऊँगा। ठीक है, मैं इसके डिटेल्ड वीडियोस को आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको इसके डिटेल्ड वीडियोस भी मिल जाएंगी बहुत जल्द। ठीक है, जिसके अंदर हम प्रॉपर अरे के बारे में पर्सनल बात करेंगे, हम एंगल्स के बेस के क्वेश्चन देखेंगे, हम इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, हम 10 उसके क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में कवर कर दूंगा, सारे टॉपिक्स के साथ में वापस आऊँगा आपके पास वीडियो लेके। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, अदर लेक्चर्स को देखिएगा, इसके अच्छे से कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी बोर्ड आने वाले हैं, प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।